श्री रामचरितमानस में एक जगह वर्णन आता है कि काकभूषुंडी के मन में प्रभु श्री राम के प्रति शंका हो गई, तो उसके निवारण के लिए वे लोमस ऋषि के पास पहुँचे। लोमस ऋषि उनको यही समझाते हैं कि प्रभु जो साकार रूप में इस संसार में आए हैं, वे लोकहित के लिए अनेक लीलाएं कर रहे हैं। वे भगवान के ही अवतार हैं। उनके प्रति कभी भी मन में शंका नहीं करनी चाहिए। वे भगवान का संदेश देने के लिए समय समय पर अनेक रूपों में आया करते हैं। आप लोग तो निराकार की बात करते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि साकार महापुरुष के दर्शन मात्र से जीव के पाप कट जाते हैं। केवल साकार महापुरुष में ही वो क्षमता होती है। वो व्यक्ति के मन की शंकाओं का समाधान करते हैं। जीवन में समरूपता के समन्वय का ज्ञान कराते हैं जीव को। एक व्यक्ति गाड़ी में सफर कर रहा था। उसकी कार का एक पहिया पंचर हो गया। गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी वहीं खड़ी हो गई। वहाँ एक व्यक्ति मिला और कहने लगा कि आप क्यों परेशान हो रहे हो? हवा तो चारों तरफ वायुमंडल में ओतप्रोत है, उससे ही काम चला लो। यो केवल मान लेने से उसकी गाड़ी नहीं चलेगी। वहाँ पर साकार रूप में पहिया और हवा दोनों का होना आवश्यक है, तभी गाड़ी चलेगी। पहले के जन्म में काकभूषुंडी ब्राह्मण थे। उन्हें लोमस ऋषि ने श्राप दिया कि तूने अपने गुरु महाराज जी की अवहेलना की है, इसलिए तू कौवा बन जा। वो काकभूषुंडी कौवा बनकर उड़कर विश्व नियंता परम प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल्यकाल की अवस्था में अयोध्या जाकर दर्शन करके मन ही मन प्रसन्न होते हैं। तभी श्री रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी। जब जब अधर्म रूपी महामारी इस संसार में फैलती है, तब तब परम ब्रह्म परमात्मा मानव शरीर में आकर अध्यात्म ज्ञान और अपने दर्शन देकर लोगों को जन्म जन्मांतर के कष्ट को दूर कर 84 लाख योनि से मुक्त कराते रहते हैं। जैसे किसी गांव या शहर में महामारी जब तेजी से फैलती है, तो डॉक्टर स्वयं जनता के बीच में जाकर अपना अपना कैंप लगाते हैं और उनकी बीमारियों को दूर करते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब इस धराधाम पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला बढ़ता है, तब तब महान आत्माएं इस संसार में मानव शरीर रूप धारण कर आते हैं और वे आकर परमात्मा के आत्मा ज्ञान को फैलाते हैं, ताकि अज्ञान अंधकार लोगों के मन से दूर हो और उनकी आत्मा उन्नत हो। महापुरुष की आत्मा बहुत ही उन्नत होती है। वे सत्संग के द्वारा लोगों की आत्मा को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं, ताकि लोगों के अंदर शांति का संदेश जाए और अपनी आत्मा का वे उत्थान कर सके। काकभूषुंडी जी लोमस ऋषि के श्राप के कारण कुएं बन गए। वे कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझ पर विशेष कृपा हुई है कि मैं अयोध्या में राजमहल में पहुंचा और वहां प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप में दर्शन किए। इस प्रकार से कौवे की योनि में भी उनकी भक्ति सफल हुई। वनवास काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नागफांस में बंध जाते हैं और गरुड़ जी को नारद जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को तुम नागफांस से मुक्त करो। गरुड़ जी मन ही मन सोचते हैं कि यो कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्व नियंता है, जो नागफांस में मेघनाथ की शक्ति से फंस गए, मेघनाथ की शक्ति से बंध गए। ये साधारण मायावी नागफांस में फंस गए और मैंने ही इन्हें नागफांस से मुक्त किया है। गरुड़ जी नारद जी से कहते हैं कि मेरे मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति शंका हो गई। उसके बाद गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और कहने लगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे हैं। गरुड़ जी को अभिमान हो गया कि मैंने प्रभु राम और लक्ष्मण को नागफांस से मुक्त कराया है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मेरे 4 मुख है, इनसे मैं वेदों को पढ़ता हूँ। अगर मेरा 5वां मुख होता तो आपसे बात करता। ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को भगवान शंकर के पास भेजा, तो भगवान शंकर जी से गरुड़ जी बोले कि मेरे मन में शंका है। पहले मैं नारद जी के पास गया, उन्होंने मुझे ब्रह्मा जी के पास भेजा।
और ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है। तो प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम कैसे विश्व नियंता है, जो नाग फांस में बंध गए और उनको मैंने ही मुक्त किया है। भगवान शंकर बोले कि बात ऐसी है कि गरुड़ जी, अब तो मैं कैलाश पर्वत से चल पड़ा हूँ। पहले आते तो मैं तुम्हारी शंका का समाधान करता। हाँ, मैं एक उपाय तुम्हें बता सकता हूँ। तुम नीलगिरी पर्वत पर जाओ और वहाँ पर काकभूषणी रहते हैं। वे वहाँ प्रभु श्री राम की कथा सुनाते हैं। वहाँ तुम जाओ, वहाँ कोई तरीका उपाय मिल जाएगा। भगवान शंकर कहने लगे, समुझई खग खग ही की भाषा। काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को हरि कथा सुनाकर उनके संशय का निवारण किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।